उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछली दो भर्तियां, पहला 68,500 और दूसरा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, दोनों भर्तियों में कुछ नई कार्रवाइयां चल रही हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा प्रभाव आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। अगर आप नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा एक पोस्ट करके ये जानकारी दी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सुपर टेट परीक्षा में 5% छूट ना दिए जाने पर लगाई थी फटकार, लेकिन सरकार पर नहीं हुआ कोई असर और सरकार ने लूट लिया पिछड़ों का 5% आरक्षण। सपा और सुभाषपा गठबंधन की सरकार बनते ही 68,500 शिक्षक भर्ती के सुपर टेट में पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती की रिक्त सीटों का लाभ दिया जाएगा और इस भर्ती को पूर्ण कराया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि अब ये 5% आरक्षण किस बात को लेकर के पूरा मुद्दा उठ रहा है। स्क्रीन पर आप 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। इसमें 7वें नंबर पॉइंट पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके अंतर्गत पहला और दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पॉइंट में ये जानकारी दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी और साथ ही साथ जो पिछड़ा वर्ग है यानी सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 45% यानी 67 अंक निर्धारित किया गया था। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आप स्क्रीन पर दूसरा पॉइंट देखिए, 40% यानी 60 अंक निर्धारित किया गया था। जबकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की अगर बात की जाए तो उसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 5% क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया था। उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए 60% यानी कि 150 प्रश्नों में से 90 अंक लाना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। और अगर अनरिजर्व जनरल अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनके लिए 65% यानी 150 प्रश्नों में से 97 अंक लाना अनिवार्य था क्वालिफाई करने के लिए। अब 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। इसी को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है। इसी मामले को लेकर के राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2022 को एक पत्र लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव को बेसिक शिक्षा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा को, निदेशक बेसिक शिक्षा को और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षित पिछड़ी जाति को आरक्षण न देने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है उत्तर प्रदेश शासन को। इसके अलावा बेसिक शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को पत्र लिखते हुए निर्देशित किया गया है कि 68,500 में पिछड़ी जाति यानी ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स में जो नहीं दिया गया था उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए ये पत्र लिखा गया है। इन सबके बाद से ये तय हो चुका है कि अब 68,500 में भी सीटें जुड़ने वाली हैं, क्योंकि ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। और विपक्षी पार्टी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 68,500 और 69,000 में जो भी आरक्षण विवादित मामले को विसंगतियां हैं उन सबको दूर करते हुए जांच कराई जाएगी और अगर और ज़्यादा सीटें जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो सीटें जोड़ी भी जाएंगी। निश्चित तौर पर 68,000 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एक तरीके से रास्ते को और कठिन करता जा रहा है, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं वो इन्हीं दोनों भर्तियों पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, इनके आरक्षित विवादित मामले को लेकर के। और नई शिक्षक भर्ती पर अब रुझान कम होने लगा है। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।